शहजाद भाई, जी जी। बहुत सी चीज़ें हमें कहाँ से क्या सीखने को मिल जाती हैं, क्या वो हमारी ज़िंदगी पे असर डालती हैं, कुछ पता नहीं। क्योंकि मैं जिम कॉर्बेट में कालागढ़ में पैदा हुआ, वहाँ बचपन गुजरा, तो वहाँ जंगलों में जाना, तो जानवर वगैरह से मुलाकातें भी होती थी, जानवरों के बारे में बहुत कुछ जाना। और शेर की एक फितरत होती है, जब वो नौजवान होता है ना, तो उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड होता है, बड़ा गुरूर होता है उसे। तो क्या होता है कि वो अपने शिकार को दौड़ा के मारता है। पहले तो उसको चौंकाएगा, जब जानवर भागेगा ना, फिर उसके पीछे भाग लगाएगा और दौड़ा के मारता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, उसे गुरूर होता है। वक्त बदलता है, जी जी। शेर थोड़ा सा बूढ़ा होता है, कमजोर हो जाता है। अच्छा, एक शेर की फितरत और होती है कि शेर ताज़ा मारता है, ताज़ा खाता है। ताज़ा खाता है। बाकी कुत्तों के लिए, भेड़ियों के लिए, कुत्ते तो खैर जंगल में नहीं होते, भेड़ियों के लिए और दूसरे जानवरों के लिए छोड़ देता है। फिर थोड़ा बूढ़ा होता है तो घात लगा के मारता है। कमजोर हो गया ना, कमजोर हो गया तो घात लगा के मारता है। कहीं ऊंची जगह बैठ जाएगा, किसी ऐसी जगह बैठ जाएगा जहाँ पे पानी पीने जानवर जा रहे हो या कुछ हो, तो वहां मारता है। और खाता रोज भी, डेली चाहिए। हाँ, डेली चाहिए, और एक शिकार उसे डेली चाहिए। छोड़ देता है। तब्दीलियां कैसे आती हैं जब आदमी फिर वो थोड़ा सा और बूढ़ा हो जाता है, तो मारता तो घात लगा के ही है, लेकिन फिर छुपा देता है अपने शिकार। खाने के बाद छुपा देता है, घास में, इसमें उसमें, पेड़ पे रख देता है, तो फिर दोबारा खाता है, ताकि उसे दूसरे दिन शिकार ना करना पड़े। ये बुढ़ापे की दूसरी मंजिल है। फिर जो और बूढ़ा हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर वो अपने खानदान के जो दूसरे शेर होते हैं उनके रहमो करम पे आ जाता है। ये क्या चीज सिखाती है ये? जवानी में वो दौड़ा के मारता है, कमजोर होने पर घात लगा के मारता है, और कमजोर होने पर वो बचा हुआ खाना भी छुपा के रखता है। ऐसे ही इंसान है। वो जब जवानी में होता है तो किसी की सुनता नहीं है। एक वक्त आता है कि वो खामोश हो जाता है, जिस्म साथ नहीं देता। बहुत सी चीज़ें हमें इसी तरीके से सीखने को मिल जाती हैं। जैसे एक चीज़ और भी है कि जब शेर किसी का शिकार करता है, किसी पे हमला करता है, तो उसके पीछे उसकी भूख होती है, समझ रहे? उसे अपना पेट भरना है, पेट भरना होता है। वरना अगर वो नहीं करेगा किसी दूसरे का शिकार तो मर जाएगा, भूख से मर जाएगा। लेकिन जब सांप किसी पे हमला करता है सांप तो क्या होता है? ना उसका पेट भरना है उससे, ना उसको कोई फायदा होना है, सिर्फ नुकसान है। अगर शेर किसी का शिकार कर रहा है तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा एक मकसद छुपा हुआ है कि उसे जिंदा रहना है। अच्छा, सांप की भी एक फितरत है। सांप की फितरत ये है, जैसे मेरा एक शेर भी है कि गज़ल भी बहुत अच्छी है, वो सुन लीजिए कि उसे तो कोई अकरब काटता है, उसे तो कोई अकरब मतलब करीबी शख्स। हाँ, अकरब जो है वो दो तरह से लिखा जाता है, एक अलिफ से और एक ऐन से लिखा जाता है। जी। अलिफ वाला अकरब जो है उसके मानी है बेहद करीबी शख्स, अजीज व क़ारिब वाला। और ऐन से अगर लिखा जाता है तो उसके मानी है बिच्छू के, बिच्छू। तो यहाँ अजीज व क़ारिब वाला है। उसे तो कोई अकरब काटता है, उसे तो कोई अकरब काटता है।
कुल्हाड़ा पेड़ को कब काटता है, वाह उसे तो कोई अकरब काटता है, कुल्हाड़ा पेड़ को कब काटता है। इसमें शेर ये है कि जहां तरजीह देते हैं वफा को, जहां तरजीह देते हैं वफा को, जमाने को वो मकतब काटता है। वाह बहुत बढ़िया। जहां तरजीह देते हैं वफा को, जमाने को वो मकतब काटता है। शेर सुनिए कि ये माना सांप है जहरीला बेहद, ये माना कि सांप है, ये माना सांप है जहरीला बेहद, बेहद, मगर वो जब दबे तब काटता है। सांप की फितरत है कि जब तक उसे अपनी जान पे खतरा नहीं महसूस होगा, इतना कुछ नहीं करेगा। कोई भी जानवर हो, मैंने तो पहाड़ों में यही देखा, जब तक उसे अपनी जान का खतरा नहीं होगा। अब जैसे शेर जैसा जानवर है, वो तो अपनी भूख के लिए करता। अच्छा, शेर जब भरे पेट से होता है वो कभी हमला नहीं करता किसी को, सोता रहता है, वैसे सोता रहता। हर किसी की अपनी फितरत है। ये माना सांप है जहरीला बेहद, मगर वो जब दबे तब काटता है। अलिफ बेते सिखाई जिसको मैंने, अलिफ बेते सिखाई जिसको मैंने, मेरी बातों को वो अब काटता है। वो काटता है, बहुत बढ़िया। जमाने को जहां तरजीह देते हैं वफा को, जमाने को वो मकतब काटता है। शेर सुनिएगा इसके अंदर के जुदा जो गोश्त को नाखून से कर दे, जुदा जो गोश्त को नाखून से कर दे, जुदा जो गोश्त को नाखून से कर दे, वो मसलक हो के मशरब काटता है। ये जुदा जो गोश्त को नाखून से कर दे, वो मसलक हो के मशरब काटता है। इस तरीके की, तो ये मैंने बताया ना आपको कि जो सांप है उसका अपना कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं है अपना, लेकिन क्योंकि उसे अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ है ना। अच्छा, एक बात और भी है कि जब जान पर इज्जत, ऐसी इंसान की फितरत है, इंसान बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल कि जब उसकी जान पर बनाएगी, उसकी इज्जत पर बनाएगी, तो फिर मुंह खोल ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। कहते हैं ना, किसी को इस दर्जा मत सताओ कि वो हाथ में पत्थर उठा ले। हाथ में पत्थर। उसमें मुजफ्फर हनफी साहब का बड़ा मशहूर शेर है, मुझे पसंद भी बहुत है। मुजफ्फर हनफी साहब का एक शेर है कि आईना खाने, अरे क्या कहते थे सर शेर, आईना खाने मेरा चेहरा मुझे वापस कर, मेरा चेहरा मुझे वापस कर, आईना खाने मेरा चेहरा मुझे वापस कर, वरना मैं हाथ बढ़ा सकता हूं पत्थर की तरफ, तहस नहस कर दूंगा मैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा अगर तूने मेरा चेहरा खराब किया तो। जब अमूमन आपने देखा होगा कि कोई किसी शख्स के ऊपर लगातार उसका किरदार खराब कर रहा हो, उसका चेहरा माशरे में, समाज में खराब कर रहा हो, तो फिर मजबूर, जैसे मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जान पर बन आने पर, जब जान से जा रही होती है ना चींटी, तो काटती अपनी पूरी ताकत से, बिल्कुल पूरी, अपनी जान बचाने के लिए। ये अलग बात है कि तुम्हारे पैर की, जहाँ पैर तुम्हारा जो है वहाँ की खाल सुन है ना। इंसान की जो बॉडी है उसमें दो ही चीज़ें मरी हुई हैं जिनके कटने पर हमें तकलीफ नहीं होती, एक नाखून है और एक सर के बाल। ये दो डेड हैं। तो हमारी जो पैरों के नीचे की जो खाल है वो भी डेड ही है, एक तरीके से सुन है बिल्कुल, हमें एहसास नहीं होता। काटती चींटी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से।
जान बचाने पर, अपनी इज्जत पर दाग आने पर, अपनी चीज़ों पर इंसान अपना पूरी ताकत से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। इसीलिए दुनिया में हमेशा है छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सही बात है। पता है ना आपको, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि आदमी आपके आसपास क्या हो रहा है, किस तरीके से है, इसी तरीके से लोगों का अपना रहता है कि जैसे जब कोई शख्स किसी की बुराई करता है किसी के सामने, जब कोई शख्स किसी की बुराई करता है किसी के सामने, वो बुराई तभी करता है कि जब वो अच्छी तरह जान लेता है कि ये शख्स पूरी तरह बुराई सुनने को तैयार है, वरना वो जबान नहीं खोल सकता, नहीं खोलता। अगर उसे ये एहसास हो कि कहीं पलट के वार ना कर दे, कहीं डांट ना दे, तो वो नहीं खोलेगा जबान। वो आपके सामने किसी की गीबत, किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं करेगा। अच्छा, एक बात और भी है शहजाद भाई कि जब ये आखिर बुराई कोई किसी की क्यों करता है, उसे क्या मतलब है? भाई, बुराई करने का सीधा सा एक मकसद है कि वो आपसे अपने मामलात, आपसे अपने ताल्लुकात और आपकी नज़दीक ठीक करना चाहता है और आपकी नज़दीकियाँ हासिल करना चाहता है। इसीलिए वो किसी की बुराई कर रहा है, और कोई मकसद नहीं है। वो मेरा जो शेर था वो कि गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है, किसी के रिश्ते ख़राब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। बहुत चला, ये भी बहुत सुना है ये शेर। हाँ, सुना, लोगों ने मोहब्बत दी इस शेर को। गुनाह क्या है, सवाब क्या है, वो शख्स हमको बता रहा है, किसी के रिश्ते ख़राब करके जो अपने रिश्ते बना रहा है। मैं तुझको अपना समझ रहा था मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। बिल्कुल। मैं तुझको अपना समझ रहा था मगर तू दुश्मन से कम नहीं है। मेरी बुराई सुनी है तूने, तभी तो मुझको बता रहा है। अजब तरीक़ा है ज़िंदगी का, अजब तरीक़ा है गुफ्तगू का, किसी के नंबर घटा रहा है, किसी के नंबर बढ़ा रहा है। हकीकत है, यही होता है आजकल। आजकल अधिकतर यही होता है। हाँ, यही हो रहा है। अपने मतलब अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए वो किसी आपके कान भर रहा है करके। और एक बात और भी है कि हकीकत यही है सारी ज़िंदगी में कि किसी के नंबर घटा रहा है, किसी के नंबर बढ़ा रहा है। मेरे भरोसे का कत्ल करके बना हुआ है तू दोस्त मेरा, मेरे भरोसे का कत्ल करके बना हुआ है तू दोस्त मेरा। जो राज मेरे पता है तुझको तो दुश्मनों को बता रहा है। बिल्कुल। जो राज मेरे पता है तुझको वो दुश्मनों को बता रहा है। चलिए, आज कुछ सही जिंदगी के रोजाना आमने सामने होते हैं ना। बिल्कुल। अभी शेर के ऊपर बात बता रहे थे, मैं आज एक वीडियो देख रहा था, तो कोई राजस्थान का कोई गांव है, तो शेर कोई बीमार हो या जैसे भी बहरहाल, तो लोग खड़े हुए हैं, वो उनके पैरों में आके बैठा हुआ है। हाँ, बुढ़ापा इतना ही खतरनाक होता है। बुढ़ापा शेर का हो, आदमी का हो, इंसान का हो, बुढ़ापा। अगर एक बात और भी है, मेरे वालिद मुझसे एक बात कहा करते थे, अब्दुल रशीद साहब ज़हीन थे, मेरे को खिदमत करने का कम वक्त मिला, ये अलग बात है, लेकिन उनकी एक एक बात मुझे याद है। वो ये कहा करते थे कि अपनी जवानी में, नहीं गलत कह गया मैं, वो ये कहा करते थे कि अपने बचपन में जिन्हें आपने जवान देखा हो, उनका अहंकार, गुरूर, घमंड, ताकत का, दौलत का, सबका नशा देखा हो, अपने बचपन में जिन्हें आपने जवानी में देखा हो, जब तुम जवान हो जाओ तो उनका बुढ़ापा ज़रूर एक बार देखना।
तुम्हें अपने आप पे कभी गुरूर नहीं हो। देखे हैं ऐसे बहुत केस, देखे हैं ऐसे इस तरह के बहुत केस। हमारे कालागढ़ में भी एक बनवारी लाल हुआ करते थे, हम बहुत छोटे छोटे होते थे, तो वो इतने मगरूर थे, इतने झूठे थे, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देना, किसी पे भी बहतान लगा देना, किसी पे आरोप लगा देना उनकी फितरत में शामिल था। मतलब लोग उनके पास से गुजरते हुए कतराते थे, इतना डरते थे उनसे। बड़े जहरीले किस्म के इंसान थे। हमारी उम्र रही होगी उस टाइम 12 से 15 साल के बीच में, 16 साल तक तो हमारे को होश है, देखा। लेकिन उनका बुढ़ापा इतना भयानक हुआ कि इबरतनाक हुआ भाई साहब। यही होता है। आदमी किसी पे इल्ज़ाम लगाते वक्त, किसी पर आरोप लगाते वक्त सोचता ही नहीं है कि मतलब बस वो अपने गुरूर में रहता है और कुछ गुरूर में रहता है। किसका रहा है दुनिया में? सिकंदर का नहीं रहा, फिरौन का नहीं रहा है। वो मैंने एक शेर कहा था यार, गज़ल में मेरे था किसी ज़माने में, वो कि उसमें गज़ल का शेर बहुत अच्छा है कि तुम्हें जब काम पड़ जाए तो हमको याद कर लेना, तुम्हें जब काम पड़ जाए तो हमको याद कर लेना, मोहब्बत करने वाले तो सदा फुर्सत में रहते हैं। तुम्हें जब काम पड़ जाए तो हमको याद कर लेना, मोहब्बत करने वाले तो सदा फुर्सत में रहते हैं। शेर सुनो जिसके लिए मैं वो अभी बात चल रही थी। मोहब्बत करने वाले तो सदा फुर्सत में रहते हैं। जब देखा आंखों से वो ये देखा कि सभी का जिस्म थकना है, बिल्कुल सभी का जिस्म थकना है, बुढ़ापा सब पे आना है। सब पे आना है? कोई ऐसा है जो सब पे आना। अगर बुढ़ापे से पहले मौत हो गई तो हादसाती मौत होगी, है ना? या सभी का जिस्म थकना है, बुढ़ापा सब पे आना है, सब पे आना है। बुजुर्गों की यही हम सोच के खिदमत पे रहते हैं। ये भी एक जिंदगी है कि अगर आपने किसी की खिदमत की है, किसी बूढ़े बुजुर्ग की किसी की खिदमत की है, तो यकीनन आपको बुढ़ापे में खिदमत करने वाले मिलेंगे। ये दुनिया में सब चीज़ें लौट कर ही आती हैं। खिदमत तो मसला ये है, बुढ़ापा हो या कोई माजूर हो, चाहे कुछ, खिदमत तो ये कि उसका सिला मिलेगा ना, आपके बुढ़ापे में मिलेगा। भाई आपने अगर किसी की अपनी जवानी के दिनों में खिदमत की है तो जाहिर सी बात है कि जब आप बूढ़े होंगे तो आपको भी अल्लाह ऐसे लोग फराहम करेगा, है ना, ऐसे लोग उपलब्ध कराएगा जो आपकी खिदमत करें। चलिए बहुत देर हो गई, अब बहुत अच्छा लगा आज बातचीत हुई आपसे। आते रहा कीजिए, ठीक है ना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ठीक है इंशाल्लाह।